इन्होंने विकास तो बहुत ज्यादा किया है, नो डाउट। क्या क्या विकास किए हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास किए हैं, तो कुछ आपको पता होगा। पता है, स्वामी से पूछ रहे बताइए जो भी आपको पता हो। लखनऊ में, इलाहाबाद में हर जगह तैयारी कर करके आ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। चर्चा तो चल रही है कि साइकिल के आने के आसार लग रहे हैं। आप भाजपा को वोट देंगे, चर्चा चल रही है साइकिल की। जी भाई मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पार्टी, तो जो दिखता है वो बिकता है। आपको लगता है कि मायावती के शासन में कानून व्यवस्था बेहतरीन था? बेस्ट थी। मंदिर बनवाने से नहीं ना सब कुछ दुनिया देश तो नहीं चलेगा, मतलब जान ही रहे हैं आप भी। तो आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि रोजगार हो, काम हो, अच्छा काम हो, जैसे कोई हाईवे बने, एक्सप्रेस वे पे बने। तो काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन आप कितने काबिल हैं जो सीएम बन गए हैं? सीएम बने हैं, आपको सिर्फ वोट मिल गया है, वरना आपकी काबिलियत जर्रा बराबर भी नहीं है कि आप सीएम बन जाएं। चौथे चरण में यूपी के मध्य क्षेत्रों में चुनाव है। जब मध्य क्षेत्र की बात की जाएगी तो उसके केंद्र लखनऊ की बात तो जरूर की जाएगी, और जब लखनऊ की बात की जाएगी तो उसके सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु की बात होगी, जो है 1090 चौराहा, जहां पर आई लव लखनऊ लिखा हुआ है। तमाम लोग आते हैं यहाँ, फोटो खिंचवाते हैं और अपना लखनऊ प्रेम दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ लखनऊ और शहर का प्रेम नहीं दिखता, यहाँ मीडिया प्रेम भी दिखता है। ढेर सारी टीवी चैनलों की गाड़ियाँ लगी होती हैं, यहीं पर टीवी डिबेट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, यानी कि यहाँ से नेताओं का मीडिया प्रेम भी दिखता है। युवा नेता से लेकर बुजुर्ग नेता तक यहाँ पर अपनी राय रखते रहते हैं और अपनी रुचि के अनुसार माहौल बनाते रहते हैं। अभी क्योंकि बहुत सारे लोग तो नहीं एकजुट हैं, हो सकता है युवा नेता और बुजुर्ग नेताओं में उन सभी से मुलाकात ना हो सके, जो दिन भर यहाँ पर भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के नाम पर अपना अपना माहौल बनाते रहते हैं। फिर भी जो आम लोग घूमने आए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय जब कुछ ही घंटे बाकी हैं लखनऊ में वोटिंग के लिए, तब यहाँ क्या चर्चा हो रही है, किसका माहौल है इस बार 2022 में, लखनऊ के लोग किसे चुनने जा रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है, किसकी तरफ किसका रुझान है? दो पार्टियों का आपस में है लड़ाई, लेकिन कौन आता है ये कंफर्म नहीं है। आपकी क्या रुचि है? आपको सरकार कैसे लग रही है, जो सरकार चल रही है? बहुत बेटर है। बहुत बढ़िया है, यानी आप भाजपा को चुनने जा रहे हैं। हाँ, थैंक ठीक है। क्या चर्चा चल रही है 2022 यहाँ के नहीं है, हम झांसी के। यहाँ का माहौल तो समाजवादी पार्टी के फेवर में। यहाँ का माहौल? जी हाँ। लखनऊ का? हाँ। तो झांसी का? झांसी तो टोटल है ही सपा की। झांसी भी सपा को आपको लग रहा है माहौल है? बुंदेलखंड की 19 सीटों पर 14 सीटें आने की संभावना है। पिछली बार मुझे नहीं याद है कि कुछ भी सीट निकली हुई है। 3 सीटें आई, 1-2 सीटें आई थी बस। 1-2 सीटें ही आई थी। तो अचानक से ऐसा क्या बदल गया होगा? तो कार्यशैली है, गवर्नमेंट ने जो नहीं, तो किया है सपा वो की लोकप्रियता बढ़ी कि भाजपा की लोकप्रियता घट गई? सपा की लोकप्रियता इसीलिए बढ़ी है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, और एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं यादवों को। ये गलत है। अभी जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने का ढंग ही नहीं है, जो तरीका वो आजमा रहे वो गलत है। लखनऊ में क्या चर्चा चल रही है? चर्चा तो चल रही है कि साइकिल के आने के आसार लग रहे हैं। साइकिल के आने के क्यों इस जगह पे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रहा करती है, अचानक से आप लोग सब लोग साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं? जी उसी की चर्चा चल रही है इस समय। वजह क्या है? भाजपा से बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि साइकिल वालों ने बहुत अच्छा काम कर दिया, कि किसी और से अब आपको उम्मीद नहीं रह गई है? नहीं, उम्मीद तो है अभी, बस लोग ऐसा कह रहे हैं। भाजपा की सरकार कैसे लगती है आपको? जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है जी। और फिर भी चर्चा चल रही है साइकिल की? जी। क्यों, वजह क्या है? वजह तो हमें कुछ भाजपा को दोबारा फिर क्यों वोट नहीं देने जा रहे हैं आप? देंगे, भाजपा को देंगे। आप भाजपा को वोट देंगे? चर्चा चल रही है साइकिल की? जी हमारा तो भाजपा पे ही है। आपका भाजपा पे है? जी। और माहौल क्या है लखनऊ का? माहौल भी ऐसे ही मिला जुला है, दोनों का मिला जुला है। जी। क्या माहौल लग रहा है आपको, मतलब नौजवान की क्या देख के वोट करते हैं यूथ? जॉब का। तो अभी क्या लग रहा है, इस सरकार में जॉब अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, कमी है, दिक्कत है, क्या है? अभी तो इतना कुछ लग नहीं रहा है जॉब का कि जॉब्स आ रही हैं इनकी। अब देखते हैं कि आगे की क्या इनकी रणनीति है, आएंगी या नहीं आएंगी। जब आप जाएंगी वोट करने के लिए तो क्या देखकर वोट करेंगी? निर्णय तो अभी लेना पड़ेगा ना, 2-3 दिन। जी अभी लेना पड़ेगा। देखिए अभी तो हम ऐसे लेवल पे है ना कि हमारा करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है,
तो इन्होंने विकास तो बहुत ज़्यादा किया है, नो डाउट, लेकिन बस ये है कि थोड़ा अभी ये एम्प्लॉयज़ की तरफ भी फोकस करें कि हाँ जॉब वगैरह दिलाएं, क्योंकि आप भी देखेंगे इतने टाइम से कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, आ रही है एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, बस यही सब हो रहा है। तो क्या क्या विकास किए हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास किए हैं, तो कुछ आपको पता होगा? पता है, स्वामी से पूछ लेंगे। नहीं, बताइए जो भी आपको पता हो, जो भी विकास के काम आपको याद हो। नहीं, बस मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया, थैंक यू सो मच। आपको रोजगार के लग रहा है कि रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा। तो क्या उसकी वजह क्या मानती हैं कि सरकार, परिस्थितियाँ क्या है, कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ही है, वैकेंसी निकालेगी तब तो आएंगी, निकाल ही नहीं रही हैं। जब निकलती हैं तो कहीं चीटिंग होती है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है बस। यहाँ चर्चा क्या चल रही है? चर्चा यही चल रही है कि समाजवादी पार्टी अब की बार आ रहा है, क्योंकि योगी जी रहे हैं यहाँ से, हम भी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, और गोरखपुर में बहुत खास नहीं कुछ किए, बस मतलब जो भी अपने जाने आने का रास्ता बस बनवाए हैं, एयरपोर्ट से लेके मंदिर से लेकर उनको जाना है बीआरडी मेडिकल कॉलेज वहाँ तक, बाकी और कोई काम नहीं है उनका। अब बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, जो भी बेरोजगार ऐसे नहीं कर सकते, जनसंख्या तभी वैकेंसी उनको देना चाहिए, और 3-3, 4-4 साल लग जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और फॉर्म 2019 में भरा जा रहा है, अभी तक नहीं फाइनल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ एक बार पूरी मीडिया के सामने कहते हैं कि यहाँ योग्य युवा नहीं मिल रहे हैं, नौकरियाँ भरमार है। उसी पे तो हंसी आती है, जहाँ योग्य युवा लखनऊ में, इलाहाबाद में हर जगह तैयारी कर करके आ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, उन्हीं को लग रहा है जितना कट ऑफ आप SSC GD या जिसका भी देख लीजिए, उतने में बच्चे नंबर पा रहे हैं। तो नंबर कहाँ से पाते अगर नहीं ऐसा होता तो? अगर हम ही है पूरा नंबर पा रहे हैं तो योग्यता है तभी ना नंबर पा रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान हो, बेरोजगारी से देश नहीं बचाओगे, हिंदू नहीं बचाओगे भाजपा के साथ देखिए, मिलकर। हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू तो सब कुछ नहीं होता, जो मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं। अब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बस वही जातिवाद कर लेके उसी को सब कर रहे हैं। तो जातिवाद का कार्ड और धर्म के नफरत का कार्ड चलेगा नहीं क्या? नहीं चलेगा। क्यों? वजह क्या है? पिछले चुनाव में तो चला था। पिछली चुनाव में इसलिए चला था कि नए चेहरे थे, कि लगता था कि हाँ भाजपा कुछ करेगी। ये राजनीति लेके ऐसा है, अयोध्या में मंदिर बनवा दिए, उसी को लेके चल रहे हैं, फिर मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। मंदिर बनवाने से नहीं ना सब कुछ दुनिया देश तो नहीं चलेगा, मतलब जान ही रहे हैं आप भी। तो आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि रोजगार हो, काम हो, अच्छा काम हो, जैसे कोई हाईवे बने, एक्सप्रेस वे पे बने, ऐसा नहीं बस मंदिर बनते रहे। हम भी गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, उनका सब कुछ देख पूरा फोकस मंदिर पे होता। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, आपके सामने एक नौजवान बहुत भड़के हुए हैं सरकार पे, कह रहे हैं बेरोजगारी है, युवाओं की हालत खराब है। क्या आपकी नज़र में क्या है, कैसे प्रदेश का माहौल कैसा है? प्रदेश का माहौल क्या है कि क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी तो बहुत ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब निकली, उसके फॉर्म जॉब निकाल करके फिर उसके फॉर्म रद्द कर दिए गए। बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, और बहुत अशिक्षित लोग भी हैं, और ऐसा भी लग रहा है बहुत बेरोजगारी सरकार में देखने को मिली है। फिलहाल ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब आप लोग वोट देने जाएंगे? सर एक्चुअली मैं तो इधर से बिलोंग करता नहीं हूँ, मुंबई से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरी फैमिली इधर रहती है, तो उन लोग का मुद्दा यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट जिस हिसाब से यूपी में बहुत ज़्यादा फैल गया है, वो योगी की देन है, योगी और मोदी की देन है। तो उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना फैल गया है, और जो किसान भाई हैं हम लोग के, इतने ऑलमोस्ट 1 साल तक वो लोग मतलब स्ट्राइक किए CA उसके अगेंस्ट में। कौन था? NRC नहीं, कौन सा था जो बिल आया था, किसान बिल, फिर उसके खिलाफ में उन लोग का आशीष मिश्रा ने उन लोग को सब मार दिया। वो सब के अगेंस्ट में भी हम लोग तब बहुत गुस्से में हम लोग कि मतलब इस बार यूपी से योगी को हटाना है पूरी तरह। अभी योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू देखिए तो कहते हैं कि हमने तो खूब रोजगार लाखों नौजवानों को बांटे हैं, और ये भी कहते हैं कि काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो रोजगार देने के लिए। तो काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन आप कितने काबिल हैं जो CM बन गए हैं? CM बने हैं, आपको सिर्फ वोट मिल गया है, वरना आपकी काबिलियत ज़र्रा बराबर भी नहीं है कि आप CM बन जाएं। तो और यहाँ पे जो आप लोग को वोट दिया है, जो आपको CM की पोस्ट पे ले गया है, आप उसको बोलते हैं कि वो काबिल नहीं है। यहाँ आप रिवर फ्रंट पर बैठे हैं, आप लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या माहौल है? चुनाव बहुत करीब है। जैसा कि माहौल को तो देखते हुए मुझे लग रहा है कि बीजेपी के आने के चांसेस हैं। बीजेपी तो है, मौजूद है, यानी रिपीट होने। हाँ, रिपीट होने। क्या वजहें हैं कि आपको लगता है कि भाजपा फिर से सत्ता में दोहराने जा रही है, अपना वही प्रदर्शन, या फिर से बहुमत पाने जा रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? भाई मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी
का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पार्टी, तो जो दिखता है वो बिकता है, दैट्स इट। मार्केटिंग की वजह से। और काम कुछ बता सकते हैं कि जिनकी वजह से वापस आ रही है? काम यार मुझे नहीं लगता इतना कुछ किया है। प्रचार से आ जा रही वापस। आपको क्या दिखाई देता है, प्रदेश में क्या माहौल दिखाई दे रहा है, लखनऊ में क्या माहौल? ना तो मैं किसी पार्टी का समक्ष हूँ और ना किसी का विरोधी हूँ, लेकिन इससे पहले 2 सरकारें रही हैं, जैसे कि आपकी मायावती जी की रही। मैं पहले इस चीज़ को कह चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बहुत ही बेहतर उन्होंने काम किया था कि किसी चीज़ को लेके दंगे नहीं हुए। किन्होंने काम किया? मायावती जी ने अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा काम रहा है, चाहे अखिलेश भैया की सरकार हो या आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉप। मतलब कि आपको लगता है कि मायावती के शासन में कानून व्यवस्था बेहतरीन था? बेस्ट थी आपके लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे रहे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रहे होंगे, 9th में होंगे, तो राम मंदिर का निर्णय आना था। हाँ, और इतना- 2010 में सितंबर में आना था। इतना साइलेंट मोड पे उनका निर्णय आया, कहीं कुछ नहीं हुआ, आप भी देख रहे हैं। और बाकी अगर कहीं देख सकते हैं तो आप बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि शब्द खराब लगेगा लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, आपत्तिजनक चीज़ें बहुत हो रही हैं, बहुत ही अत्यधिक हो रही दोनों सरकारों में। ऐसा नहीं कि एक ही को मैं कह रहा हूँ, दोनों की सरकारों में आपत्तिजनक चीज़ें बहुत हुई हैं। अच्छा, जब हम लखनऊ में लोगों से बात करते हैं तो वो ये योगी और अखिलेश की बाइनरी में बात करते हैं। जिसने इसे सजाया या जिसकी आप क्रेडिट दे रहे हैं कानून व्यवस्था की, मायावती का तो जिक्र ही नहीं करते लोग। इसकी वजह क्या है? जाति की वजह है, जाति नफरत है, या कोई और बात है? डिपेंड करती है, यूपी से ही दिल्ली सेट होता है और जाति सबसे बड़ा इशू है। कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए, हम जिस देश में पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं उस देश की हम आगे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम जात को ना देख के अपने देश का और अपने जिस जगह पे रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको प्रतिनिधित्व करते हुए उस पार्टी को वोट दें।